हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के सब्जेक्ट ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी CC6 का विद्या गेस पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन यानी CC6 का हम आज विद्या गेस डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो मेन टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें से आपको ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, जेंडर इक्वालिटी, नॉन वायलेंस व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रीफ ओवरव्यू, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यदि आपको सिलेबस नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए सिलेबस का एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आने वाले सेशंस में हम इसके आंसर्स भी देखेंगे, तो चैनल पर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन की अवधारणा की व्याख्या करें। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में देखने को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता चलूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस। तो इसे हम कहेंगे कि हिंदी में वैश्विक शासन की प्रकृति और आवश्यकता की व्याख्या करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डिफाइन multiculturalism and diversity, also describe it in the context of global citizenship यानी बहुसंख्यवाद और विविधता को परिभाषित करें एवं वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में भी इसका वर्णन करें। इसका हिंदी ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट आचार्य विनोबास आइडियाज ऑफ जय जगत यानी जो आचार्य विनोबा भावे के जय जगत के विचारों को विस्तार से समझाइए। यानी जो आचार्य विनोबा भावे थे उनके जय जगत को लेकर क्या विचार थे उसके बारे में आपको समझाना है दोस्तों इस प्रश्न में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप यानी वैश्विक नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों ग्लोबल सिटीजनशिप, उसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, वैश्विक नागरिकता। तो उसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों वैश्विक नागरिकता। तो उसी के बारे में हमें यह क्वेश्चन देखने को मिला कि वैश्विक नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप यानी वैश्विक नागरिकता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों की व्याख्या करें। यानी वैश्विक नागरिकता के क्या क्या अधिकार होते हैं और उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं उसके बारे में व्याख्या करनी है दोस्तों इस क्वेश्चंस में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द गोल्स, इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। व्हाट आर द गोल्स, इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इसके लक्ष्यों, संकेतों, उद्देश्यों और लाभों का वर्णन करें। तो ये पूरा प्रश्न होगा दोस्तों कि सतत विकास के अवधारणा की व्याख्या करें तथा इसके लक्ष्यों, संकेतों, उद्देश्यों और लाभों का वर्णन करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया यानी भारत में सतत विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉरी, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा रिपीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, यानी सतत विकास के लक्ष्यों के अर्थ और अवधारणा की व्याख्या करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट इज द रोल एज सिटीजन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी नागरिकों का सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यानी सतत विकास के विकास में बेसिकली नागरिकों का क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी मानवाधिकार शिक्षा के सिद्धांतों और उद्देश्यों का वर्णन करें। तो इसका हिंदी में हम ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियों की व्याख्या करें। अप्रोचेस का मतलब यहाँ पर हो गया है दोस्तों दृष्टिकोण, और स्ट्रेटजीज का मतलब रणनीति, यानी सतत विकास के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियों की व्याख्या करें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा पर महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि डिफाइन इथनिसिटी, आल्सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इथनिसिटी। यहाँ पर इथनिसिटी का मतलब है दोस्तों जातीयता या जातिवाद क्या है और इसके क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आल्सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इथनिसिटी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्यूजी, यानी शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। यानी शरणार्थी क्या है और उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्वालिटी, यानी लैंगिक समानता पर एक निबंध लिखना है हमें। लैंगिक समानता पर एक निबंध लिखें, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन ह्यूमन राइट एजुकेशन विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के विशेष संदर्भ में मानव शिक्षा की व्याख्या करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट एजुकेशन, यानी मानवाधिकार शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार शिक्षा के सिद्धांतों और उद्देश्यों का वर्णन करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में मानवाधिकार शिक्षा पर एक लेख लिखें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, यानी शांति एवं सुरक्षा का अर्थ एवं अवधारणा बताएं। यानी शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है और उसकी अवधारणाएं क्या क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाना है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, यानी निम्नलिखित पर्यावरण वैश्विक मुद्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो उस पर हमें कुछ टिप्पणियाँ लिखनी है। तो पहला हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्शन, यानी जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन, ये हमारा पहला पॉइंट था। हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, यानी प्रदूषण की समस्या। हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वाटर्स
स्कैरिटिसिटी यानी पानी की कमी, इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है दोस्तों, जो कि आपका कम से कम 10 लाइन में एटलीस्ट तो होना ही चाहिए। हमारा अगला जो ये है चौथा पॉइंट है वो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम हिंदी में दोस्तों कहते हैं वैश्विक तपन। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी विलुप्त प्रजातियों के बारे में हमें टिप्पणियाँ कुछ लिखनी है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट आर द इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करें। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इन्वायरमेंटल सोशल मूवमेंट्स यानी पर्यावरण सामाजिक आंदोलन क्या है। एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड डिफरेंट मूवमेंट्स लॉन्च इन इंडिया यानी इसके विकास एवं भारत में विभिन्न पर्यावरण आंदोलनों की व्याख्या करें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि राइट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी पर संक्षिप्त विवरण दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो विद्या के पेपर है वो समाप्त होता है। तो यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।